नमस्कार दोस्तों। आज का इस वीडियो में जो है हम लोग सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को इज, आर, एम, शैल, विल और वाज वर इसके बारे में इसका यूज करना हम सिखा दिए थे, ठीक है। और जो है आज सेंटेंस पढ़ेंगे और पूछेगा कि सेंटेंस आखिर मतलब कि किस एग्जाम में पूछता है, तो किसी एग्जाम में नहीं पूछता है। लेकिन आगे का जो ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें सेंटेंस का बहुत ज्यादा यूज आएगा। मतलब आगे का जो ग्रामर समझने के लिए हम लोग को शुरुआती सेंटेंस से करना पड़ेगा और सेंटेंस का बहुत ज्यादा यूज होता है। कई तो सेंटेंस सबसे पहले समझिए कि कहते किसे हैं। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, कि सेंटेंस और इसके प्रकार। तो इंग्लिश ग्रामर का ये बेसिकल स्टार्ट हो रहा है। हम लोग ये सोचकर चल रहे हैं कि हम लोग को अभी इंग्लिश में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। और शुरुआत साफ हम लोग यहीं से किए हैं, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम जो है अभी वर्ड मीनिंग के बारे में आप लोगों को बताए थे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सुना होगा कि इबादत ही मोहब्बत है, मोहब्बत ही इबादत है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, ये रईसी है खानदानी, पीले पीले उम्र जानी। ये जो है तिरंगा मूवी का मतलब ये बहुत अच्छा एक सॉन्ग याद आ गया। तो देखिएगा सेंटेंस कहते किसे हैं। तो हम लोगों ने शुरू से क्या सीखा है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसको लिखते कैसे हैं, ये बचपन से हम लोग क्या है ग्रामर में ये रटते चले आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज जो है इसको भूल जाइए कि हम लोग पढ़े क्या है। पहले इसका हिंदी समझ लिएगा कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि वर्ड का एक ग्रुप। वर्ड इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बता दिया कि वर्ड कहते किसे हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का एक समूह जिसका एक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट उसका जानकारी मतलब इसका समझ में आए, एक कंप्लीट सेंस निकलता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस। अब ये समझ जाइए कि हम सेंटेंस का ही परिभाषा भूल जाइए, आए पढ़े क्या है इस चीज को भूल जाइए। हम मतलब कि नॉर्मल में समझते हैं। अपना भाषा में कैसे समझेंगे कि हम कौनो बात करते हैं, कोई भी बात कर ले वो सेंटेंस है। बस जैसे मैं क्या हाल है, सेंटेंस है, ठीक है। हम बहुत अच्छे हैं, सेंटेंस है। तुम क्या कर रहे हो, सेंटेंस है। राम दिल्ली में रहकर IAS का तैयारी करता है, क्या है, सेंटेंस है। कुछ लड़के दौड़ रहे हैं, सेंटेंस है। बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं, सेंटेंस। कुछ भी हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, सेंटेंस है। मैं पढ़ा रहा हूँ, सेंटेंस है। सेंटेंस समझ में आ गया कि सेंटेंस कोनो भी बात हो रहा है, कोई भी बात हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी बात है, ये सेंटेंस है। मतलब बात समझ में आना चाहिए। अब देखिए, वो बात करने का माध्यम कुछ भी हो सकता है, उसका लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है। जैसे में हम बात जो है हिंदी में कर सकते हैं, भोजपुरी में भैया भैया क्या हाल बाटे, बढ़िया से बाड़ो नू, ये क्या है, ये भी एक सेंटेंस है, समझ में आ जाना चाहिए। उर्दू में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, लेकिन बात होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस, जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, उस समझ में नहीं आए, जैसे मैं आसाम बलिक बताली चुमा, इसका मतलब कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, सेंटेंस कह देंगे जबरदस्ती। जबरदस्ती हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। यानी कि सेंटेंस कहने के लिए कौनो बात हम करते हैं और बात समझ में आना चाहिए, क्या है, सेंटेंस है। इतना तो समझ में आ गया। अब इसको बेहतर ढंग से तो देखिए हम लोग मतलब कि तो इससे साफ साफ कैसे नजर आ रहा है कि हम किसी से हे भगवान इंडिया को जिता देना, ये भी एक सेंटेंस हो गया। लेकिन इसमें हम क्या है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जा हो मर गया हो, ये भी क्या है, एक सेंटेंस है। लेकिन इसमें जो है हम मतलब कि अंदर के फीलिंग को दिखा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, अचानक से मतलब कि क्या आश्चर्यचकित हो गए, तो इसमें क्या है, ये भी एक सेंटेंस है। फिर कभी कभी कहते हो बेचारा हो मर गया, ऐसे नहीं होता है, तो ये क्या करेंगे, ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें मायूसी दिखा रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमको ये सब एग्जाम्पल से क्या पता चल रहा है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें जो है सैडनेस आ जा रही है, इसमें जो है खुशी को दिखाया जा रहा है, ठीक है, हैप्पीनेस दिखाई जा रही है, ईमानदारी दिखाया जा रहा है, किसी के लिए प्रार्थना दिखाई जा रही है। सब क्या है, सेंटेंस का टाइप्स है। तो इसको बढ़िया से समझने के लिए इसको वैरायटी वैरायटी में बांट दिया गया है, ठीक है। और उसी चीज को हम लोग पढ़ने चलते। एक नंबर पर आता है आपका असर्टिव सेंटेंस। एक नंबर पर असर्टिव सेंटेंस आता है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस आखिर कहते किसे हैं, समझिएगा।
तो ऐसा सेंटेंस जो किसी साधारण विचार, जिसको हम लोग इंग्लिश पढ़ना तो इंग्लिश में थोड़ा सा मतलब कि इंग्लिश पढ़ना तो इंग्लिश में ना मतलब समझेंगे, लगना नहीं चाहिए कि हिंदी पढ़ रहे हैं। तो साधारण विचार काफी हो गया, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जनरल आइडिया। जनरल आइडिया को बताए, किसी फैक्ट यानी कि तथ्य को बताए, ठीक है, या फिर आदत को बताए, हैबिट को बता सकता है ना जी, हो सकता है कि नहीं, आदत को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे में सोहन सिगरेट पीता है, उसका आदत है, ठीक है, राम पढ़ने जाता है, आदत है, ऐसा बता रहा है कि नहीं, ठीक है, हमारे सौर मंडल में जो है 8 ग्रह हैं, मतलब कि ये जो है एक फैक्ट बता रहा है कि नहीं, कि अमेजन का जंगल जो है बहुत भयानक जंगल है, ये क्या है, एक फैक्ट बता रहा है। उसी तरह जनरल आइडिया, जैसे मैं जो है मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब साधारण सिंपल सेंटेंस आपको बता दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इसका 2 गो वैरायटी होता है, ये तो समझ में आ गया, 2 गो वैरायटी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अफर्मेटिव। एक हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए अफर्मेटिव, जिसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। और एक होता है निगेटिव, कि जिसमें मतलब कि क्या होता है कि हाँ या ना में बात होता है, यही क्या है आपका पॉजिटिव है। जैसे में अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है कि मैं पढ़ा रहा हूं, अफर्मेटिव है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। लेकिन निगेटिव में क्या होता है, इसमें जो है निगेटिव, इसका अर्थ ही होता है नहीं, यानी कि नकारात्मक। ये क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो क्या है, इसमें नहीं लगेगा तो लगेगा, यानी कि जैसे मैं पढ़ाता हूं, अफर्मेटिव, मैं नहीं पढ़ाता हूं, निगेटिव, तुम पढ़ना जाते हो, अफर्मेटिव, तुम पढ़ना नहीं जाते हो, निगेटिव, ठीक है, लाइट जल रहा है, अफर्मेटिव, लाइट नहीं जल रहा है, निगेटिव। आ रहा समझ में ना, तो ये दोनों, इसमें यही डिफरेंस है, ठीक है। इसमें जो है सिंपल वाक्य बता दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो है वही वाक्य नहीं के साथ यूज हो जाएगा, यानी कि नहीं के साथ कोई भी अगर सेंटेंस हम यूज करना तो वो निगेटिव में आ जाएगा। और अफर्मेटिव में जो है साधारण जनरल वाक्य जो हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम लोग कुछ मतलब कि 8-10 गो एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, यानी कि राहुल प्लेज क्रिकेट। अब आप लोग को बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव हो जाएगा कि नहीं, पॉजिटिव है, इसमें नहीं नहीं लगा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि अब देखिए सेंटेंस देख के ना डरा मत जाइएगा, आप समझ जाइए, हम नहीं कह रहे हैं कि कुछ अभी नहीं जानते हैं, हम लोग बस अभी समझना है कि सेंटेंस किसे कहते हैं। इसको बनाने का तरीका जो है हम लोग सीखेंगे, इसका बनाने का तरीका जो है मैं सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी हमको फोकस क्या करना है कि हम सेंटेंस सीख रहे हैं, वो टाइप क्या है, कौन टाइप का सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी कि राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है, क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। समबडी वांट टू मीट यू, कोई तुमसे मिलना, मतलब कि कुछ लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या हो जाएगा आपका, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया कि नहीं। अब हो गया आई हैव ए ब्लैक शर्ट, मेरे पास एक ब्लैक शर्ट है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यानी कि इसमें नहीं नहीं लगा है, आप समझ इतना जाने कि नेगेटिव सेंटेंस उसे कहेंगे जिसमें नॉट या फिर नहीं लगा होगा। अब देखिए आरती डज नॉट कुक फूड, क्या है, आरती खाना नहीं बनाती है, आरती खाना नहीं बनाती है। अब जाके पूछिए क्यों नहीं बनाती है, ये क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह पवन इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, पवन दिल्ली नहीं जा रहा है, क्या हो जाएगा आपका, ये भी जो है हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब जो है वी आर ट्राइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन, यानी कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन को क्रैक कर दें, ये पॉजिटिव सेंटेंस में आ रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यू आर नॉट सीताज फ्रेंड, यानी कि तुम सीता के दोस्त नहीं हो, तुम सीता के दोस्त नहीं हो, यहाँ पर ही लग गया है भाई, हम लग गए हैं, नॉट, नॉट मेरा नाम है, निगेटिव सेंटेंस होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव है। आपको निगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया होगा। और जो है ये किसके पार्ट है, आपके अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस के पार्ट है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। आई थिंक आप लोग का फर्स्ट क्लियर हो गया। 4 और बचा, नेक्स्ट वीडियो में हम 4 को क्लियर कर देंगे, उसके बाद जो है इसका अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कम से कम अपने 2 दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।